नमस्कार दोस्तों, सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो एनसीईआरटी जियोग्राफी की जो एमसीक्यू की सीरीज है, उसका ये आज यहाँ पे 11th सेशन होगा। ठीक है, इससे पहले 10 सेशन हो चुके हैं जो कि चैनल पे अपलोडेड हैं और उसकी एक हमने प्लेलिस्ट भी बना रखी है। तो वो भी आपको इसके डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वन बाय वन सारे प्रश्नों को। तो देखिए, इसमें सबसे पहला जो प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है और यह मुख्य रूप से दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, मानसून शब्द की उत्पत्ति संस्कृत शब्द मौसमी से हुई है जिसका अर्थ ऋतु होता है। और ऑप्शन 3 है यहाँ पे कि भारत में वार्षिक वर्षा की मात्रा पूरब से पश्चिम की ओर घटती जाती है। आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होगा, 1 एंड 3 इज करेक्ट। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, कथन एक सही है। क्यों? क्योंकि भारत की जलवायु मुख्यतः मानसूनी जलवायु है जो दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में पाई जाती है। ठीक है। कथन दो गलत क्यों हुआ? तो मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा का शब्द है मौसिम, इससे हुई है, संस्कृत भाषा के शब्द से नहीं हुई है। ठीक है। और कथन 3 फिर से सही है क्योंकि भारत में गंगा के मैदान में वार्षिक वर्षा की मात्रा पूरब से पश्चिम की ओर घटती जाती है। तो यहाँ पे आपको तीनों स्टेटमेंट करेक्ट नहीं होंगे, केवल 1 एंड 3 इज करेक्ट। दूसरा इनकरेक्ट क्यों हुआ वो आपने एक्सप्लेनेशन में देखा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 इज द विड्रॉल ऑफ मानसून takes place in October November when high pressure develops over North India. Statement second is rainfall in Tamil Nadu is mainly due to the southwest monsoon. And statement third is Masinram is the रेनेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड। ठीक है, आपको बताना है इसमें से कौन सा करेक्ट है। देखिए, तमिलनाडु में वर्षा मुख्य रूप से दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ओनली 1 एंड 3 इज करेक्ट, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्यों नहीं होती है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो कथन एक सही है, मानसून की वापसी अक्टूबर नवंबर में होती है जब उत्तर भारत में उच्च दबाव विकसित हो जाता है। दूसरा कथन गलत क्यों हुआ कि तमिलनाडु में वर्षा मुख्य रूप से उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है, न कि दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण। तो यहाँ पे जो उत्तर पूर्वी मानसून है उसके कारण वर्षा तमिलनाडु में होती है। और कथन 3 सही है, मासिन राम जो कि मेघालय में है, विश्व में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है। तो यहाँ पे आपको चीजें क्लियर हुई कि तमिलनाडु में वर्षा मुख्य रूप से दक्षिण पश्चिम मानसून से नहीं होती है। किसमें होती है वो आपने एक्सप्रेशन में देखा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन दिया गया है, भारत के उत्तरी भागों में सर्दियों में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रवाहित होती हैं जो मुख्यतः शुष्क होती हैं। तो उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट है, भारत में ग्रीष्म ऋतु के दौरान तापमान में वृद्धि होती है और वायुदाब में क्या होता है, कमी आती है। तीसरा स्टेटमेंट इसमें दिया गया, काल वैसाखी शब्द का उपयोग दक्षिण भारत में होने वाली गर्मी की आंधियों के लिए किया जाता है। आपको बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। देखिए, काल वैसाखी जो है इसका उपयोग दक्षिण भारत में होने वाली गर्मियों की आंधी के लिए नहीं किया जाता है। ठीक है, किसके लिए किया जाता है, हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो कथन एक सही है, भारत के उत्तरी भागों में सर्दियों के दौरान उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रवाहित होती हैं जो मुख्यतः शुष्क होती हैं। देखिए, आपने अगर व्यापारिक पवनों के बारे में एनसीईआरटी पढ़ रखी है तो आपको ये समझ में आ रहा हो कि व्यापारिक पवनें क्या होती हैं। ठीक है, अब वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि उससे सेशन फिर लंबा हो जाएगा। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि आप 6 से 12 तक की एनसीईआरटी ज्योग्राफी को एक बार पढ़ लीजिए अच्छी तरीके से, तो ये सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। कथन 2 यहाँ पे है कि ग्रीष्म ऋतु के दौरान भारत के उत्तरी भागों में तापमान बढ़ता है और वायुदाब क्या होता है, कम होता है, जिससे मानसून पवनें आकर्षित होती हैं। और कथन 3 गलत क्यों हुआ, क्योंकि काल बैसाखी जो है पूर्वी भारत यानी बंगाल असम में गर्मियों में चलने वाली धूल भरी आंधी और गरज बरसात के लिए प्रयुक्त होता है, न कि दक्षिण भारत में। सो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही होगा, 1 और 2 करेक्ट है, तीसरा करेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि जो काल बैसाखी है वो साउथ इंडिया में नहीं होता है, वो असम मौसम में चलता है, यानी आप कह सकते हैं पूर्वोत्तर भारत में। प्रश्न संख्या 4 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 इज दिसंबर एंड जनवरी आर द कोल्डेस्ट मंथ इन द नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया। Statement second is during summer the temperature in peninsular India is higher than the North India. Statement third is a great difference is observed between day and night temperatures in
राजस्थान। आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। देखिए, ग्रीष्म ऋतु के दौरान प्रायद्वीपीय भारत में तापमान जो होता है उत्तर भारत की तुलना में अधिक नहीं होता है। ठीक है, ये ग्रीष्म ऋतु की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन 1 और 3 सही होगा, दूसरा गलत होगा। क्यों गलत होगा, चलिए देखते हैं। तो कथन एक यहाँ पे सही है। तो उत्तर भारत में दिसंबर और जनवरी के महीने सबसे ठंडे होते हैं, जिसमें कभी कभी जो टेम्परेचर होता है वो न्यूनतम 0 से भी नीचे चला जाता है। कथन 2 गलत क्यों हुआ। ग्रीष्म ऋतु में प्रायद्वीपीय भारत में समुद्री प्रभाव के कारण तापमान उत्तर भारत की तुलना में कम रहता है। देखिए, वो सागर समीर, ये सारी जो मतलब डिफिनीशन है एनसीईआरटी में आपको मिलेंगी, वो सारी आपने पढ़ रखी होंगी। कथन 3 सही है। राजस्थान में दिन और रात का जो तापमान होता है उसमें बहुत अधिक अंतर होता है और उसी को हम तापांतर कहते हैं। दिन में 50 डिग्री तक और रात में 15 डिग्री तक का ये टेम्परेचर गिर जाता है। सो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होगा, केवल 1 और 3 सही है, दूसरा गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, कोरियोलिस बल पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है और वायु प्रवाह को प्रभावित करता है। दूसरा स्टेटमेंट है, पश्चिमी विक्षोभ भारत में मुख्य रूप से शीत ऋतु के दौरान वर्षा लाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। तीसरा स्टेटमेंट है, उत्तर पूर्वी मानसून भारत में जून सितंबर के दौरान वर्षा लाने के लिए जिम्मेदार होता है। आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। द नॉर्थ ईस्ट मानसून इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग रेनफॉल इन इंडिया ड्यूरिंग जून टू सितंबर नहीं होता है। ठीक है, जून टू जो सितंबर वर्षा होती है वो साउथ वेस्ट मानसून यानी दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, नॉर्थ ईस्ट मानसून से नहीं होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ओनली 1 एंड 2 इज करेक्ट। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो कथन एक सही है, कोरियोलिस बल पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है और हवाओं को उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित करता है। ठीक है, और कथन 2 फिर से सही है, पश्चिमी विक्षोभ भारत में मुख्य रूप से शीत ऋतु के दौरान उत्तर पश्चिम क्षेत्र में वर्षा लाते हैं, जो गेहूं जैसी रबी फसलों के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। कथन 3 गलत क्यों है। उत्तर पूर्वी मानसून भारत में अक्टूबर दिसंबर के दौरान वर्षा लाता है, विशेष रूप से तमिलनाडु में, न कि जून से सितंबर में। तो यहाँ पे केवल 1 और 2 सही होगा, ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन दिया गया कि भारत की मानसूनी जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों में अक्षांश, ऊंचाई, समुद्र से दूरी और महासागरीय धाराएं शामिल हैं। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है कि मानसून की बारिश मुख्य रूप से पश्चिमी तट और उत्तर पूर्वी भारत में होती है। तीसरा कथन दिया गया है कि थार के मरुस्थल में दिन और रात के तापमान में ज़्यादा अंतर नहीं होता है। आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। देखिए, थार के मरुस्थल, अभी पहला ही इससे ऊपर जो प्रश्न हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो रेगिस्तान है वहाँ पे जो तापांतर है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन 3 जो है ये सही नहीं होगा, केवल 1 और 2 स्टेटमेंट करेक्ट होगा। एक्सप्रेशन देखते हैं। तो कथन एक सही है। क्यों, क्योंकि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों में अक्षांश है, ऊंचाई है, वायुदाब है, महासागरीय धाराएं हैं और समुद्र से दूरी, ये सारे जो फैक्टर हैं ये शामिल होते हैं। दूसरा कथन भी सही है कि मानसूनी बारिश मुख्य रूप से पश्चिमी तट यानी पश्चिमी घाट और उत्तर पूर्वी भारत यानी असम, मेघालय में होती है। कथन 3 गलत क्यों है कि थार के मरुस्थल में दिन और रात के तापमान में अत्यधिक अंतर होता है। दिन में टेम्परेचर 50 डिग्री रहेगा और रात में कितना हो जाएगा, 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक का गिर जाता है। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर यानी डिफरेंस कितना आएगा, वो लगभग 35 डिग्री के आसपास आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ओनली 1 एंड 2 इज करेक्ट। Question number 7 is, consider the following statement. Statement 1 is, the northeasterly trade winds prevail during winter in India. Statement 2 is, the western disturbances are mainly responsible for beginning rainfall in the eastern coastal area of India. And statement 3 is, in summer the low pressure area forms over the northwestern part of India attracting the monsoon winds. आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। देखिए, पश्चिमी विक्षोभ मुख्य रूप से भारत में पूर्वी तटीय क्षेत्रों में वर्षा लाने के लिए जिम्मेदार नहीं होते हैं। जो पश्चिमी विक्षोभ होता है या कहाँ से अराइज होता है, ये मेडिटेरेनियन सी से अराइज होता है, यानी भूमध्य सागर से अराइज होता है। केवल ऑप्शन बी करेक्ट होगा, केवल 1 और 3 सही होगा। कथन एक सही है, उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें भारत में सर्दियों के दौरान बहती हैं और अधिकतर कैसी पवनें होती हैं, वो शुष्क होती हैं, जिससे देश के अधिकांश हिस्सों में वर्षा नहीं होती है। कथन 2 गलत क्यों हुआ, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ मुख्य रूप से उत्तर पश्चिम भारत यानी पंजाब है, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में
सर्दियों के दौरान वर्षा लाते हैं, न कि पूर्वी तटीय क्षेत्रों में। कथन 3 सही है। ग्रीष्म ऋतु में उत्तर पश्चिम भारत में कम दबाव का क्षेत्र बनता है, जिससे मानसूनी पवनें आकर्षित होती हैं और भारत में भारी वर्षा होती है। इस वजह से only 1 and 3 is correct. The western disturbance is mainly responsible for bringing rainfall in the western coastal area। सही नहीं होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि मानसून के दौरान गंगा के मैदान में पश्चिम से पूर्व की ओर वर्षा की मात्रा बढ़ती जाती है। कथन 2 है, दक्कन के पठार में पश्चिमी घाट के पवन मुखी भागों में अधिक वर्षा होती है। स्टेटमेंट 3 है, मासिन राम भारत का सबसे शुष्क क्षेत्र है। हमने अपने ऊपर ही देखा मासिन राम में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, तो यहाँ पे केवल 1 और 2 सही होगा। कथन 1 सही है, मानसून की वापसी अक्टूबर नवंबर में होती है, जब दक्षिण पश्चिम मानसून शिथिल हो जाता है। कथन 2 भी सही है, काल वैशाखी पूर्वी भारत यानी पश्चिम बंगाल, असम में गर्मियों के दौरान तेज आंधी और गरज बरसात के लिए प्रयोग किया जाता है। कथन 3 गलत है, क्योंकि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात मुख्य रूप से भारत के पूर्वी तटीय क्षेत्रों यानी उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट होगा, केवल 1 और 2 सही है। मासिन राम इज द ड्राइएस्ट रीजन इन इंडिया, ये रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में अक्टूबर नवंबर के दौरान मानसून की वापसी होती है। दूसरा स्टेटमेंट इसमें है, काल वैसाखी पश्चिम बंगाल और असम में ग्रीष्म ऋतु के दौरान आने वाली तेज आंधी और बारिश को कहा जाता है। स्टेटमेंट 3 है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात मुख्य रूप से भारत के उत्तर पश्चिम भागों में प्रभाव डालते हैं। आपको बताना है कि कौन सा सही है। देखिए, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं वो मेनली अफेक्टेड इन नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, ऐसा नहीं होता है। स्टेटमेंट 3 यहाँ पे गलत होगा, केवल 1 और 2 सही होगा। क्यों? कथन 1 सही है, मानसून की वापसी अक्टूबर नवंबर में होती है, जब दक्षिण पश्चिम मानसून शिथिल हो जाता है। कथन 2 भी सही है, काल वैसाखी पूर्वी भारत यानी पश्चिम बंगाल, असम में गर्मियों के दौरान तेज आंधी और गरज बरसात के लिए प्रयोग किया जाता है। कथन 3 गलत क्यों हुआ? क्योंकि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात मुख्य रूप से भारत के पूर्वी तटीय क्षेत्रों उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश को प्रभावित करते हैं, न कि पश्चिमी भारत को। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 1 और 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 इज मानसून रेनफॉल इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर इंडिया। स्टेटमेंट 2 इज राजस्थान एंड वेस्टर्न गुजरात रिसीव लेस देन 60 सेंटीमीटर of the average annual rainfall. Statement 3 is Leh region of Jammu and Kashmir also receive less rainfall. आपको बताना है कि कौन सा सही है। देखिए, मानसून की वर्षा पूरे भारत में एक समान रूप से वितरित नहीं होती है, ये आप सभी जानते हैं। तो यहाँ पे 2 और 3 केवल सही होगा, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। कथन 1 गलत है, मानसूनी वर्षा पूरे भारत में समान रूप से वितरित नहीं होती है। कुछ क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है, जैसे कि मेघालय में, पश्चिमी घाट में, जबकि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां बहुत कम वर्षा होती है, जैसे कि राजस्थान और लद्दाख है। कथन 2 भी सही है, राजस्थान और पश्चिमी गुजरात में औसत वार्षिक वर्षा 60 सेंटीमीटर से भी कम होती है, जिससे ये क्षेत्र शुष्क बने रहते हैं। और कथन 3 भी सही है, लेह लद्दाख क्षेत्र में वर्षा बहुत कम होती है, क्योंकि यह एक कैसा है, वर्षा छाया क्षेत्र है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ओनली 2 and 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 है, consider the following statement. Statement 1 is the Himalayas prevent the cold northern winds from moving southward in winter in India. Statement 2 is monsoon winds are responsible for bringing rainfall only in India. And statement 3 is monsoon rainfall in India occurs mainly in the form of convectional rainfall. Which of the above statement are correct? Only one statement is correct here. हिमालय पर्वत भारत में शीतकाल में ठंडी उत्तरी हवाओं को दक्षिण की ओर बढ़ने से रोकता है। मानसून पवनें केवल भारत में वर्षा लाने के लिए जिम्मेदार होती है, ये भी नहीं है, और भारत में मानसूनी वर्षा का मुख्य रूप से जो संवहनीय वर्षा होती है इसके रूप में भी नहीं होती है। तो कथन 1 सही है, हिमालय पर्वत ठंडी उत्तरी हवाओं को भारत में प्रवेश करने से रोकता है, जिससे यहाँ अपेक्षाकृत गर्म जलवायु बनी रहती है। कथन 2 गलत है, मानसूनी पवनें भारत के अलावा दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में भी वर्षा लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। और कथन 3 भी गलत है कि भारत में मानसूनी वर्षा मुख्यतः ओरोग्राफिक यानी पर्वतीय वर्षा के रूप में होती है, संवहनी वर्षा केवल सीमित क्षेत्रों में ही होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ओनली 1 इज करेक्ट, 2 and 3 इज नॉट करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, थार मरुस्थल भारत में मानसून के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है,
स्टेटमेंट 2 दिया गया है, बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी शाखा पश्चिमी घाट पर भारी वर्षा करती है। स्टेटमेंट 3 दिया गया है, मानसून पवनें दक्षिण पश्चिम दिशा से चलती हैं और भारत में प्रवेश करती हैं। तो स्टेटमेंट 3 तो करेक्ट होगा, और उसके बाद स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट होगा। थार मरुस्थल भारत में मानसून के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। स्टेटमेंट 2 जो है ये गलत होगा, बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी शाखा पश्चिमी घाट पर भारी वर्षा नहीं करती है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कथन 1 सही है, थार मरुस्थल भारत में निम्न दबाव का क्षेत्र बनता है, जिससे मानसूनी पवनें जो होती हैं भारत की ओर आकर्षित होती हैं। कथन 2 गलत क्यों है, बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी शाखा मुख्यतः गंगा के मैदानी भागों और पूर्वोत्तर भारत में वर्षा लाती हैं। पश्चिमी घाट पर भारी वर्षा अरब सागर शाखा के रूप में होती है। कथन 3 भी सही है, मानसूनी पवनें दक्षिण पश्चिम दिशा से भारत में प्रवेश करती हैं और पूरे देश में वर्षा लाने का कार्य करती हैं। इस वजह से ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ओनली 1 and 3 इज करेक्ट। द मानसून ब्रांच फ्रॉम द वे ऑफ बंगाल ब्रिंग हैवी रेनफॉल ओवर द वेस्टर्न घाट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मानसून की वापसी भारत में अक्टूबर नवंबर में होती है। दूसरा है, इस दौरान उत्तर पश्चिम भारत में उच्च दबाव विकसित होता है। तीसरा स्टेटमेंट है, मानसून की वापसी के दौरान भारत में कोई भी वर्षा नहीं होती है। आपको बताना है कौन सा सही है। तो मानसून की वापसी के दौरान वर्षा तमिलनाडु में होती है। यहाँ 1 और 2 सही होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। कथन 1 सही है, मानसून की वापसी अक्टूबर नवंबर में होती है, जब दक्षिण पश्चिम मानसून धीरे धीरे शिथिल होता है। कथन 2 भी सही है, इस दौरान उत्तर पश्चिम भारत में उच्च दबाव प्रणाली विकसित होती है, जिससे हवाएं पुनः समुद्र की ओर बहने लगती हैं। और कथन 3 गलत क्यों है, मानसून की वापसी के दौरान तमिलनाडु और पूर्वी तटीय क्षेत्रों में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है। इस वजह से ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 3 इज नॉट करेक्ट। देयर इज नो रेनफॉल इन इंडिया ड्यूरिंग रिट्रीटिंग मानसून, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन दिया गया है, मानसूनी पवनें भारत में प्रवेश करने के बाद दो शाखाओं अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा में विभाजित हो जाती हैं। दूसरा कथन है, पश्चिमी घाट के पवनमुखी भागों में बहुत कम वर्षा होती है। तीसरा स्टेटमेंट है, मानसूनी वर्षा मुख्यतः चक्रीय होती है, जिसका प्रभाव हर वर्ष समान रहता है। आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 और 3 ये गलत है, स्टेटमेंट 1 केवल सही होगा। कैसे, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो कथन 1 सही है, मानसूनी पवनें भारत में प्रवेश करने के बाद दो शाखाओं अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा में विभाजित हो जाती है। कथन 2 गलत क्यों है, पश्चिमी घाट में पवनमुखी भागों में अत्यधिक वर्षा होती है, जबकि जो वृष्ट छाया क्षेत्र होता है वहां कम वर्षा होती है। कथन 3 भी गलत है, मानसूनी वर्षा चक्रीय नहीं होती, बल्कि इसमें काफी परिवर्तनशीलता होती है, कभी कम वर्षा होती है तो कभी अधिक वर्षा होती है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ओनली 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 इज मैक्सिमम रेनफॉल इन इंडिया अकर्स एट मासिनराम मेघालय। और स्टेटमेंट सेकंड इज द ट्रॉपिकल साइक्लोन डेवलप्ड इन वे ऑफ बंगाल ड्यूरिंग द रिट्रीट ऑफ मानसून। स्टेटमेंट थर्ड इज वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर मानसून रेनफॉल। तो आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट है। देखिए, पश्चिमी विक्षोभ मुख्य रूप से मानसूनी वर्षा में सहायक नहीं होते हैं, अभी ऊपर ही डिस्कस हुआ इन सब चीजों के बारे में। तो ओनली 1 and 2 इज करेक्ट, 3 इज नॉट करेक्ट। कथन 1 सही है, भारत में सबसे अधिक वर्षा मासिनराम मेघालय में होती है, जो विश्व का सबसे आर्द्र स्थान है। कथन 2 भी सही है, मानसून की वापसी के दौरान बंगाल की खाड़ी में उष्ण कटिबंधीय चक्रवात विकसित होते हैं, जो तटीय राज्यों में भारी वर्षा लाते हैं। कथन 3 भी गलत है, पश्चिमी विक्षोभ मुख्य रूप से सर्दियों में उत्तर पश्चिम भारत में वर्षा लाने के लिए जिम्मेदार होते हैं, मानसूनी वर्षा में इनकी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। सो ओनली 1 and 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात मुख्य रूप से उत्तर पूर्वी मानसून के दौरान विकसित होते हैं। कथन 2 दिया गया है, भारत के पश्चिमी तट पर आने वाले उष्ण कटिबंधीय चक्रवात बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होते हैं। कथन 3 है, ये चक्रवात आमतौर पर भारत के पूर्वी तट ओडिशा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल पर अधिक प्रभाव डालते हैं। आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। देखिए, द ट्रॉपिकल साइक्लोन दैट हिट्स द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया ओरिजिनेट इन वे ऑफ बंगाल। तो वेस्ट कोस्ट पे वो हिट नहीं करते हैं, और जो ऐसे साइक्लोन जो बे ऑफ बंगाल में अराइज होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 2 यहाँ पे गलत होगा। कथन 1 सही है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात अक्टूबर नवंबर के दौरान उत्तर पूर्वी मानसून की वापसी के समय विकसित होते हैं। कथन 2 गलत क्यों है,
भारत के पश्चिमी तट यानी अरब सागर पर उत्पन्न होने वाले चक्रवात बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न नहीं होते बल्कि अरब सागर में बनते हैं। और कथन 3 भी सही है, भारत के पूर्वी तट उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु पर उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का अधिक प्रभाव रहता है। इस वजह से ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ओनली 1 एंड 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, भारत में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र पश्चिमी राजस्थान और लद्दाख है। दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है, पश्चिमी विक्षोभ मुख्य रूप से मानसून के दौरान भारत में वर्षा लाते हैं, तो ये तो गलत ही हो जाएगा। स्टेटमेंट 3 दिया गया है, मानसूनी वर्षा का अधिकांश भाग संवहनीय वर्षा के रूप में होता, तो ये प्रश्न हमने ऊपर भी देखा है, जो मतलब होता है वो पर्वतीय वर्षा के रूप में होता है, संवहनीय वर्षा के रूप में बहुत थोड़ा सा होता है। तो केवल एक यहाँ पे सही होगा। कथन 1 सही है, भारत में सबसे कम वर्षा पश्चिमी राजस्थान, थार मरुस्थल और लद्दाख में होता है। कथन 2 गलत है, पश्चिमी विक्षोभ मुख्य रूप से सर्दियों में उत्तर पश्चिम भारत, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में वर्षा लाते हैं, मानसून में नहीं। कथन 3 गलत क्यों है, मानसूनी वर्षा मुख्य रूप से ओरोग्राफिक यानी पर्वतीय वर्षा के रूप में होती है, संवहनी वर्षा सीमित क्षेत्रों के रूप में होती है। सो ओनली 1 ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 इज द अमाउंट ऑफ मानसून रेनफॉल इन इंडिया इज सेम एवरी ईयर। स्टेटमेंट 2 इज द मानसून रेनफॉल इन गैंगेटिक प्लेन डिक्रीजेस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। थर्ड स्टेटमेंट इज तमिलनाडु रिसीव रेनफॉल मेनली फ्रॉम द साउथ वेस्ट मानसून। आपको बताना है इसमें से कौन सा करेक्ट है। तो यहाँ पे भारत में मानसूनी वर्षा की मात्रा हर वर्ष हर साल समान होती है, ये गलत होगा, आप जानते हैं। और तीसरा स्टेटमेंट, तमिलनाडु में वर्षा मुख्य रूप से दक्षिण पश्चिम मानसून से नहीं होती है, ठीक है, ये उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। तो ओनली 2 इज करेक्ट। कथन 1 गलत क्यों है, मानसूनी वर्षा की मात्रा हर साल अलग अलग होती है और इसमें काफी भिन्नता होती है। कथन 2 सही है, गंगा के मैदान में वर्षा पश्चिम से पूर्व की ओर घटती जाती है। कथन 3 भी गलत है, तमिलनाडु में वर्षा मुख्य रूप से उत्तर पूर्वी मानसून यानी अक्टूबर नवंबर से होती है, न कि दक्षिण पश्चिम मानसून से। सो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ओनली 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, कोरियालिस बल के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर मुड़ती हैं। दूसरा कथन है, मानसून की वापसी के दौरान गंगा के मैदानी क्षेत्र में भारी वर्षा होती है। कथन 3 है, भारत का अधिकांश क्षेत्र उष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र में आता है। आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो देखिए दूसरा स्टेटमेंट जो दिया है, ड्यूरिंग द रिट्रीट ऑफ मानसून हैवी रेनफॉल अकर्स इन गैंगेटिक प्लेन, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, मानसून के निवर्तन के समय हैवी रेनफॉल नहीं होता। तो स्टेटमेंट 2 गलत होगा, ओनली 1 एंड 3 इज करेक्ट। तो कथन 1 सही है, कोरियालिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में पवनें दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में पवनें बाईं ओर मुड़ती हैं। कथन 2 गलत है, मानसून की वापसी के दौरान गंगा के मैदानी भागों में वर्षा नहीं होती बल्कि तमिलनाडु और पूर्वी तटीय क्षेत्रों में वर्षा होती है। कथन 3 भी सही है, भारत का अधिकांश क्षेत्र उष्ण कटिबंधीय जलवायु में आता है। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 एंड 3 इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, मानसून भारत की कृषि पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। दूसरा कथन है, भारत में मानसून की शुरुआत आमतौर पर केरल तट से होती है। तीसरा कथन है, काल वैसाखी नामक आंधियां मुख्य रूप से पश्चिमी भारत में पाई जाती हैं। तो हमने देखा भी उत्तर पूर्व भारत में पाई जाती है। तो 1 और 2 सही होगा। कथन 1 सही है, मानसून भारत की कृषि में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि 60% यानी 60% से अधिक जो कृषि है वो वर्षा पर ही निर्भर है। कथन 2 भी सही है, मानसून भारत में केरल तट में प्रवेश करता है आमतौर पर 1 जून के आसपास। कथन 3 गलत है, काल वैशाखी मुख्य रूप से पूर्वी भारत, पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा में आने वाली गर्मियों की आंधियां है, न कि पश्चिमी भारत में। सो ओनली ऑप्शन 1 एंड 2 इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। तो ये यहाँ पे 20 क्वेश्चन पूरे हुए। तो ये सेशन कैसा लगा इसके बारे में कमेंट करिएगा। बाकी वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, दूसरों को शेयर करिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।